हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज दोस्तों हम लोग अगेन एक पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर कवर करने का कोशिश करेंगे, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। आप इसको मेंस के जीएस पेपर नंबर 2 इंडियन गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी या तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सीधा लिंक करके लिख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डिलिमिटेशन के बारे में कि डिलिमिटेशन होता क्या चीज़ है। अब आपको करना क्या है, आपको बस लेक्चर को अच्छे से सुनना है और समझना है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। डिलिमिटेशन को हम लोग बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं। बाउंड्री कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि डिलिमिटेशन को अगर डिफाइन करेंगे तो कुछ ऐसा ही डिफिनेशन बनकर आता है, जिसमें क्या होता है कि हम लोग अपने जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके बॉर्डर को फिक्स करते हैं। किसके अंतर्गत? डिलिमिटेशन के द्वारा। या तो हम लोग दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि डिलिमिटेशन एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसमें क्या होता है कि हम लोग अपने लोकसभा या तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो स्टेट में इलेक्शन होता है, उसके बाउंड्री को हम लोग रीड्राविंग करते हैं, मतलब फिक्स करते हैं कि कहाँ तक कितना बाउंड्री रहेगा। अब ये कैसा बाउंड्री है? यह बाउंड्री टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। अब सबसे पहले आपको जानना है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती क्या चीज़ है। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब है कि हम लोग इलेक्शन के सीट को डिवाइड करते हैं एज द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। कि मतलब कि देखिए, चुनाव होता है। अब चुनाव में सीटें अलग अलग होती है, स्टेट का अलग होता है। लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो उसमें अलग सीटें होती हैं। एग्जाम्पल वाइज अगर बात करें तो जैसे यूपी हो गई। अब यूपी का जब लोकसभा का चुनाव आप लोग देखते हैं तो उसमें कितने सीटें एलोकेट होती हैं? 80 सीटें एलोकेट होती है। वही जब यूपी के खुद का लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है तो वहाँ पर 403 सीटें देखी जाती हैं। अब ये कैसे हो गया? लोकसभा के चुनाव में हम लोग 80 सीटें देख रहे हैं, वही जब उनका खुद का चुनाव हो रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए तो वहाँ पर 403 सीटें देखी जा रही हैं। तो ये डिलिमिटेशन के द्वारा फिक्स किया जाता है। जो हमारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है यही कहता है कि ऐसा एरिया जहाँ चुनाव हो रही है और जो कि एलोकेट किया गया है सीट किसके लिए? हमारे लोकसभा चुनाव के लिए या तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके चुनाव के लिए। अब एक सिंपल सा डिफिनीसन जान लीजिए कि डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि यह एक ऐसा एक्ट या प्रोसेस हम लोग कह सकते हैं होती है जिससे क्या होता है कि हम लोग अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के बॉर्डर को फिक्स करते हैं। टेरिटोरियल बॉर्डर को फिक्स कैसे किया जाता है? बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, कि वहाँ पर कितनी जनसंख्या है। अगर हम लोग इसको एक ग्राउंड लेवल पर समझने की कोशिश करें तो मान के चलिए जैसे हम लोग पंचायत का चुनाव देखते हैं। अब पंचायत के चुनाव में हम लोग ग्राम सभा एक बनाते हैं कि इतने ग्राम सभा में एक पंचायत का चुनाव होगा। अब वो ग्राम सभा कैसे बनता है? वो ग्राम सभा पॉपुलेशन के बेसिस पर बनता है कि इतना पॉपुलेशन को हम लोग एक ग्राम सभा बनाएंगे जिसमें 4-5 गांव रहेंगे। अगर कुछ सालों के बाद, आज से 10 सालों के बाद, 15 सालों के बाद जब वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कुछ एक आध दो गांव ऐसे रहेंगे जिनको छांटना पड़ जाएगा उस ग्राम सभा से। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है पहले के तुलना में अब बढ़ चुकी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारा डिलिमिटेशन होगा वो फिर से किया जाएगा। एक ग्राम सभा फिर से बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा कि शायद 1-2 गांव पहले के जो ग्राम सभा था उसमें से निकालना पड़ जाए। और जो पहले 5 गांव मिलकर एक ग्राम सभा बनाते थे और हमारे ख्याल से तो उस जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसी 5 गांव में 2 ग्राम सभा हो जाएंगे, 2 पंचायत हो जाएंगे।
यही चीज़ होता है बड़े लेवल पर डिलिमिटेशन, जो लोकसभा और हमारे जो स्टेट असेंबली का चुनाव होता है उसमें होता है कि हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पर जो सीट है उसको निर्धारित करते हैं और उसके बाउंड्री को हम लोग रिफिक्स करते हैं, मतलब कि कितना होना चाहिए कितना नहीं। उस सेंसेक्स जब निकलता है, जनगणना हमारी होती है, उनके बेसिस पर हम लोग निर्धारित करते हैं डिलिमिटेशन को। होप आप लोग डिफिनीशन समझ गए होंगे कि डिलिमिटेशन होता क्या चीज़ है। कि डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने देश में जो हमारे चुनाव है लोकसभा का या तो स्टेट असेंबली के जो बॉर्डर है उसको रीडिफाइन करते हैं या तो रीड्राविंग करते हैं कि कितना बॉर्डर तक एक सीट एलोकेट होगा, कितना बॉर्डर तक फिर दूसरा सीट एलोकेट होगा। ओके, उस जो बॉर्डर होगा, जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जिसको बोलते हैं, उसमें कितने पॉपुलेशन होंगे, कि मतलब पॉपुलेशन के बेसिस पर हम लोग बॉर्डर को डिफाइन करेंगे कि इतने बॉर्डर के एरिया तक एक सीट होगा, जो हमारी लोकसभा है या तो जो हमारी स्टेट असेंबली का चुनाव हो रहा है उसके लिए। ओके, अब इसी डिलिमिटेशन के द्वारा ही हम लोग क्या देखते हैं कि वेरीज देखते हैं किसमें, लोकसभा और जो स्टेट असेंबली के सीट हैं उसमें। लोकसभा के लिए अलग प्रोविज़न है कि इतने पॉपुलेशन होना चाहिए एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, स्टेट असेंबली के लिए अलग प्रोविज़न है, और जिसके कारण से हम लोग वेरीज देखते हैं कि लोकसभा में 80 ही सीटें रह जाती हैं सेम स्टेट में, जबकि सेम स्टेट का जब स्टेट असेंबली का चुनाव होता है तो उसमें 400 प्लस सीटें देखी जाती हैं। यही कारण है पॉपुलेशन के बेसिस पर जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है कि डिलिमिटेशन हेल्प इन रीड्रॉइंग द बाउंड्री बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द लास्ट सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स के हिसाब से जो पिछले हमारे जनगणना होती है उसके हिसाब से कि कितना पॉपुलेशन है किस इलाके में, उस हिसाब से हम लोग बाउंड्री को रीड्राविंग करते हैं कि कहाँ पर कितने जो हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है वो होना चाहिए, कितने इलाकों तक हमारी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए एक सीट के लिए। ऐसे ही दूसरे सीट के लिए फिर हम लोग देखते हैं कि कितना पॉपुलेशन को कवर करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से जो हमारी बाउंड्री है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर के वो फिक्स किया जाता है। किसके द्वारा से? पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब पॉपुलेशन कैसे हम लोग पता करेंगे? वो जो हम लोग का 10 साल में जनगणना होती है उसके हिसाब से। यहाँ पर देखिए वही चीज़ कहा गया है कि जो हमारा डिलिमिटेशन है वो क्या करता है, इंश्योर ए फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो दैट पॉलिटिकल पार्टीज या तो कैंडिडेट कंटेस्टिंग द इलेक्शन हैव ए लेवल पेइंग फील्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ वोटर, कि नंबर ऑफ वोटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है या तो पॉलिटिकल कैंडिडेट है वो अपने जियोग्राफिकल एरिया को क्या करता है, डिवाइड करता है, इंश्योर करता है कि हमारा ये जो है जियोग्राफिकल एरिया यहाँ से यहाँ तक आता है। किसके द्वारा? डिलिमिटेशन के द्वारा। ये हो गया हमारा डिलिमिटेशन का डिफिनीसन। एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा यूपी का, जैसे डिलिमिटेशन में क्या होता है कि सीटें वेरीज करती हैं, लोकसभा के लिए अलग हो जाती हैं, जब स्टेट असेंबली का चुनाव होता है तो अलग देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं। लोकसभा के लिए अलग प्रोविज़न रखा गया है कि इतने पॉपुलेशन के हिसाब से वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो डिवाइड होगा, और जो स्टेट असेंबली का चुनाव होता है तो उसके लिए अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग फिक्स करते हैं, जिसको हम लोग डिलिमिटेशन बोलते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविज़न कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 82 आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर जो लोकसभा के सीट है उसको एलोकेशन को लेकर के बात किया गया है 82 में, आर्टिकल 82 में। और आर्टिकल 170 में लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारी स्टेट असेंबली का चुनाव होता है उसके बारे में बात किया गया है। अब डिलिमिटेशन के लिए हमारे पास एक कमीशन होता है जिसको हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं। ओके, देखिए डिलिमिटेशन इसके पहले मतलब आज के टाइम पर 2024 चल रहा है, इसके पहले कब तक हो गया है?
देखिए, जितनी भी अगर हम लोग अपना पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो जितनी भी बार सेंसेक्स इंडिया में हुई है उसके 1 साल बाद डीलिमिटेशन का प्रोविज़न देखा गया है। 1952 ले लीजिए, 1962 लीजिए, 1972 ले लीजिए, हर बार जब रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो अपने हिसाब से जो होता है कि बाउंड्री को रीएडजस्ट करता है, मतलब कि रीडिफाइन करता है, या तो कह सकते हैं रीड्राविंग करता है कि इतनी बाउंड्री होना चाहिए। इसमें कुछ अभी हम लोग बात करेंगे, कुछ जो हमारे रूलिंग गवर्नमेंट होता है उनकी कुछ अलग मंशा भी होती है जिसके कारण से वो लोग रीड्राविंग करते हैं बाउंड्री का अपने फ़ायदे के लिए कह सकते हैं। अभी बात करेंगे क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन 1972 के बाद 2 बार जनगणना हुई थी हम लोग का, 1981 और 1991, जिसके बाद हम लोग डीलिमिटेशन नहीं देखे थे। लेकिन 2001 की जनगणना के बाद 2002 में फिर से डीलिमिटेशन देखा गया था और तब से अभी तक डीलिमिटेशन नहीं हुआ है, मतलब कि बाउंड्री को रीफिक्स नहीं किया गया है। अभी जो हम लोग का हमारे यहाँ जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है, बॉर्डर जो फिक्स की गई है कि कहाँ पर कितने पॉपुलेशन तक एक सीट है, वो किस सेंसेक्स के बेसिस पर है? जो हमारा 2001 में सेंसेक्स आई थी उसके हिसाब से फिक्स है। और गवर्नमेंट जो आज के टाइम पर है, हमारे ख्याल से जो ये चुनाव हो रहा है, चुनाव के बाद से ये लोग भी डीलिमिटेशन लाए। क्यों? क्योंकि जो आज के टाइम का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी जो बॉर्डर फिक्स किया गया है चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, वो 2001 के सेंसेक्स के बेसिस पर है। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है कि 2001 के बाद से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसके कारण से हम लोग जो अपना टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको हम लोग रीड्राविंग करेंगे, मतलब कि फिर से नए तरीके से बनाएंगे कि हमारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पर कितना होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में जो आज के टाइम पर यूपी में 80 सीट है, हमारे ख्याल से वो बढ़कर 90 के आसपास हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि गवर्नमेंट अपने फ़ायदे के लिए डीलिमिटेशन का प्रोविज़न लाती है। देखिए, होता तो नहीं है, बट अंदर क्या चलता है क्या नहीं वो किसी को नहीं पता। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनको लगता है कि हम यहाँ पर नहीं जीत सकते। अब उनको ये लगता है हम नहीं जीत सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, उस इलाके को किसी दूसरे के साथ जोड़ देते हैं जहाँ पर उनकी जीतने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। मान के चलिए कोई ए इलाका हो गया, वहाँ पर ऐसे पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ हम लोग कभी नहीं जीतते, हमारी पार्टी कभी नहीं जीतती, और वहाँ का पॉपुलेशन मान के चलिए 50 है। तो इस 50 जो पॉपुलेशन है उनको ऐसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिक्स कर देती है जहाँ पर उनके जीतने की चांसेस, मतलब कि जहाँ पर वो लोग जीतते ही जीतते थे, और वहाँ की पॉपुलेशन मान के चलिए 150 है। तो जब ये 50 और ये 150 मिल जाएंगे, ये 50 भले इन रूलिंग गवर्नमेंट को वोट ना दे, लेकिन वो 150 जो फिक्स है वो तो देंगे ही, और देंगे तो इनके जो सीट इनका कम होता था, अब ऐसे क्या होगा कि उस इलाके को भी इनके साथ जोड़ दिए, और इनसे क्या होगा कि इनका जो हारने का खतरा था वो कम हो गया। ऐसा भी होता है कभी कभी, रूलिंग गवर्नमेंट कभी कभी करती है, लेकिन अंदर क्या चल रही है ये हम लोग को नहीं पता चलता। लेकिन हाँ, डीलिमिटेशन के पीछे का रीज़न भी ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ जानेंगे कि डीलिमिटेशन आती क्यों है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो समय समय पर बढ़ती है, घटती रहती है। तो बढ़ने पर क्या होता है कि हम लोग अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के बॉर्डर को रीड्राविंग करते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डीलिमिटेशन बोलते हैं। ओके, ये हो गया हम लोग का डीलिमिटेशन का डिफिनीसन। बस इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग को अच्छे से
समझ आ चुका होगा हमारे ख्याल से। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।